अमल होता है, इस बात का अंदाजा आप इन भूखे परेशान मुरझाए चेहरों को देखकर लगा सकते हैं। इन चेहरों की खुशी कभी खत्म ना हो, इसके लिए शासन ने घोषणा की है कि इन्हें साल भर का राशन सोसाइटियों के माध्यम से दिया जाए। लेकिन छतरपुर के कुछ सोसाइटियों के समिति प्रबंधक और उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समैन गरीबों को मिलने वाले गेहूं को ब्लैक कर रहे हैं, जिसके चलते लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। गरीब अंत्योदय कार्ड से वितरण होने वाले अनाज से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन कालाबाजारी इस कदर हावी हो गई है कि समिति प्रबंधक और सेल्समैन उनके अनाज को उनके हाथ तक पहुंचने ही नहीं देते। ऐसे हालात हर बार बनते रहते हैं। इसकी शिकायत कलेक्टर तक से की जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी सेल्समैन और समिति प्रबंधक पर कड़ी कार्यवाही नहीं हो सकी। लिहाजा ये अपनी मनमानी पर उतारू है। कालाबाजारी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जिनके जिम्मे इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी है, वे आपस में ही लड़ते नजर आते हैं। ईशानगर सोसाइटी के समिति प्रबंधक और सेल्समैन के बीच मतभेद हो गया तो सोसाइटी में आए गरीबों के गेहूं को ही साफ कर दिया गया। प्रबंधक का कहना है कि सेल्समैन ने ब्लैक किया है, जबकि सेल्समैन का कहना है कि मुझसे जब वितरण कार्यभार छीना गया तो उस समय अंत्योदय कार्ड का पूरा गेहूं सोसाइटी के स्टॉक में ही था। बाद में दूसरे सेल्समैन के फर्जी तरीके से नियुक्ति कर अंत्योदय कार्ड पर वितरण होने वाले गेहूं को ब्लैक किया गया है। दुकान चलाता है, उसको शासन ने दिया होगा माल 1 साल का 33 कार्ड का, और उसने 33 कार्ड का माल कहीं दिया या क्या कर दिया, उससे मैं जानकारी ले रहा हूँ। उसको मैंने नोटिस दे दिया। अब क्या जवाब देता? कौन विक्रेता है? श्री गणेश प्रसाद शुक्ला। राशन कार्ड यहाँ पे बनाए गए 4 महीने बाद इन लोगों को मिले, लेकिन हमने 4 महीने 4 महीने तक उन लोगों को गेहूँ दिया 35 किलो की प्रतिदर। हमारे ऊपर 25 तारीख को गोली चली। गोली के बाद इन लोगों ने दुकान का ना तो हमने लिखित में कोई चार्ज लिया है, ना ही लिखित में कुछ दिया है। इन लोगों ने दुकान पर मेरी कब्जा कर लिया है, मुझे यहाँ से हटा दिया गया है। प्रदेश में गरीबों के लिए कई योजनाएं बन रही हैं और इसी तरह योजनाओं के नाम पर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस योजना में भी कुछ इसी तरह का भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। गरीब भूखे हैं और गरीबों का अनाज बाजार में बिक रहा है, लेकिन कालाबाजारी को कैसे रोका जाए, इसके लिए किसी भी जिम्मेदार के पास कोई भी जवाब नहीं है। SMBC इनसाइट के लिए छतरपुर से राकेश रिछारिया की रिपोर्ट। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता राकेश रिछारिया। राकेश, तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल देने की बात की जा रही है, लेकिन जब सारा अनाज कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाएगा तो गरीबों के हक में क्या बचेगा? बिल्कुल इस बात का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत जो अंत्योदय कार्ड बनाए गए थे, उसमें प्रत्येक पंचायत में 10% कार्ड धारकों को 35 किलो 1 साल का गेहूं देना था। प्रति माह 35 1 साल का गेहूं देना था, लेकिन ईशानगर सोसाइटी द्वारा केवल 4 माह का वितरण करके शेष माह का खाद्यान्न ब्लैक कर दिए गए। अब ग्रामीण दरबदर बढ़ाकर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी रुपेश जी, तो क्या कार्रवाई करने की यहाँ पर मंशा नजर आती है आपके अधिकारियों की? क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए तो अंत्योदय कार्ड वाले यहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन इनके हिस्से में कुछ नहीं नजर आ रहा है यहाँ। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ईशानगर सोसाइटी में जो संतोष परेरा समिति प्रबंधक उनके द्वारा सेल्समैन को गणेश शुक्ला उनके द्वारा निकाल दिया गया था, और जब निकाला गया था उनका जो समिति सेल्समैन निकाला उसका कहना यह था कि मैंने पूरा स्टॉक सोसाइटी प्रबंधक को और जो वहाँ के जो सेल्समैन है उनको दिया था। अब किसके द्वारा गेहूं ब्लैक किया गया है, यह मामला पूरा जांच में पड़ा हुआ है। जो वहाँ के ग्रामीण उन्होंने जरूर कलेक्टर से शिकायत की थी। अब SDM के पास पूरी जांच लंबित है। अब देखना होगा प्रशासनिक अधिकारी का उस पर जांच कर कार्रवाई करते हैं। जी रुपये न केवल गेहूं बल्कि यहाँ पर जो भी हितग्राही है उन्हें किसी भी अनाज की पूर्ति नहीं हो रही है।
जी बिल्कुल, ईशानगर हो या आसपास के क्षेत्र के सभी जगह हो, यही आया कि सेल्समैन और समिति प्रबंधक मिलकर ब्लैक में गेहूं बेच देते हैं, तेल बेच देते हैं और जो भी राशन चावल आता है उसके द्वारा ब्लैक कर दिया जाता है और ग्रामीणों को दिया कम जाता है, उनके राशन कार्ड पर चला ज्यादा देते हैं। इसको ग्रामीण जो अनपढ़ होते हैं उनको इस चीज की बाद में लगती है जब वो कहीं राशन कार्ड दिखाते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के पास शिकायत करने के लिए पहुंच जाते हैं। जी निश्चित तौर पर ये सारा नजारा नजर आ रहा है छतरपुर में। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। यह वक्त एक ब्रेक का है।